तो अब तक हमने 4 किंगडम कवर कर लिए हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, जिसमें सब बहुत इजी थे, इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल सब डन है। अब बढ़ते हैं एस्की हेल्मिंथीज के बारे में। जब हम एस्की हेल्मिंथीज में आए थे तो हमने कुछ चीज़ें इसमें पढ़ी थी कि ये पहला ऐसा किंगडम था जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल था, फिर इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी था। तो जो जो मुझे याद है वो मैं इसमें अभी मतलब बोल रही हूँ। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी था, और इसमें सीलोम भी था, मतलब I think this one had a pseudocoelom, और हाँ this one has pseudocoelom, so this was pseudocoelomate as well। so अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इन्होंने लिख रखा है कि बॉडी ऑफ एस्की हेल्मिंथीज इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अच्छा ओके सो दीज आर worms which look like this, okay, circulary cross section, let's see। so that's why they okay, so platyhelminthes is flatworm and this is roundworm because they have this circles, okay। उसके बाद ये फ्री लिविंग होती हैं, aquatic भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, पैरासिटिक भी होती हैं, हर जगह पाई जाती हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल आ चुका है यहाँ पर आते आते हमारे पास, ठीक है, ये भी दिमाग में रखने का। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल मैंने बोला कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे वो क्या कहते हैं, उस पीछे वाले में हाइपोस्टॉम था, वैसे यहाँ पे क्या बन गया है, एक मस्कुलर फेरिंग्स बन गया है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है लेकिन उसमें क्या है, एक मस्कुलर फेरिंग्स है, मतलब उसमें 2 ओपनिंग है, लेकिन यहाँ बीच में कहीं क्या है, एक मस्कुलर फेरिंग्स बन गया है। एक्सक्रीशन के लिए जो ट्यूब है जो बॉडी से सब कुछ बाहर निकाल रही है, उसमें एक एक्सक्रीटरी पोर भी आ चुका है। इसमें आई थिंक वो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में रेनिड सेल के बारे में बता रखा है। रेनिड सेल सेक्सिस इसमें पहली बार सेपरेट हो गए। इससे पहले जब भी थे वो सारे के सारे क्या थे, हर्माफ्रोडाइट, उनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं थे। प्लेटीहेल्मिंथीज एक ऐसा था जिसमें प्लेटीहेल्मिंथीज और पॉरीफेरा में जो फर्टिलाइजेशन थी वो इंटरनल थी, बाकी सब में फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल थी। तो इसमें क्या है, सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं, डाइशियस हो गया, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। यूजुअली ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन अब सेक्सेस सेपरेट हो गए हैं हमारी तरह हैं, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट भी इसमें डायरेक्ट होती है, यंग वन उसको करती है, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब लार्वास भी बन सकते हैं। इसकी एस्कैरियासिस, राउंड वर्म एक एग्जांपल है, वुचेरिया फिलेरियल वर्म एक एग्जांपल है, हुक वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा ये इसकी एग्जांपल है। क्या क्या इसकी एग्जांपल है, एस्कैरियासिस, वुचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। एस्कैरियासिस को कहते हैं हम अपना राउंड वर्म, वुचेरिया को कहते हैं फिलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा को कहते हैं हुक वर्म। सो दिस इज वर्म किंगडम, ये वर्म्स का किंगडम है, ठीक है। एस्की हेल्मिंथीज हो गया ये, इसको ही नीमाटोड भी कहते हैं, इसको ही राउंड वर्म भी कहते हैं, एस्की हेल्मिंथीज नीमाटोड, ओके। एंड पैरासिटिक भी होते हैं, ये सब कुछ होता है इनके पास। फीमेल ज़्यादा लंबी होती है, सीधी होती है, मेल छोटा होता है, एंड में कर्व्स आ जाता है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पूरा का पूरा किंगडम भी खत्म। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, ये पहले हैं जिनमें सीडोसिलोमेट, पहले हैं जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब एक्सक्रीशन का वो ट्यूब, कंप्लीट सिस्टम और मस्कुलर फेरिंग्स भी, ऑर्गन सिस्टम भी यहाँ पहली बार आया था, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी यहाँ पे पहली बार आया था। थैंक यू सो मच।